हाँ जी बच्चों, तो आ चुका हूं मैं इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स को लेकर। अब तक आपने इस चैप्टर के 10 मैजिकल रूल्स पढ़ लिए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस कहा था कि अगर आपने वो 10 रूल पढ़ लिए ना, तो चाहे एनसीईआरटी की बात करो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे पिछले 15 साल का आप पेपर उठा लो बोर्ड का, आप कुछ भी उठा लो किसी भी बुक का, वो जो 10 मैजिकल रूल बताए थे ना, उसके बेस पे ही सारे एग्जाम्पल्स भी कवर होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मजा आने वाला है। ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो हमारे कंप्यूटर भाई साहब ला चुके हैं पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। पढ़िए पहला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करने आए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। व्हेन कॉइन इज टॉस वंस, देखो सिक्के को केवल एक बार उछाला गया है। कॉइन इज टॉस वंस, केवल एक ही बार कॉइन को टॉस किया गया है। तो हम जानते हैं जब कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। जब कॉइन को उछालते हैं तो हेड या टेल, और कुछ तो आ नहीं सकता आगे। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, यानी आप एक तो आपको हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एक आपको टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी दो पार्ट हुआ, एक हेड की प्रोबेबिलिटी और एक बार टेल की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम एक कॉइन को उछालते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। मैं लिख चुका हूं दो पॉसिबिलिटी, तो हम लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा वो दो होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है पहले पार्ट में कि आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी देखिए, हेड तो एक ही बार है, हेड तो एक ही बार है और टोटल दो बार है। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जा रहा है टेल की प्रोबेबिलिटी। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टेल, आपको टेल की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो टेल भी तो एक ही बार है ना, एक ही बार है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी, टेल कितनी बार है? एक बार, टोटल दो बार। हो गया जी आंसर। बताओ इससे आसान चैप्टर क्या होगा। देखो क्या क्वेश्चन का साइज है, शुरू होते ही खत्म हो गया। पहला एग्जांपल हो गया, सेकंड पे आ जाए। नाउ एग्जांपल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पढ़िए एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है। अ बैग कंटेन, एक बैग के अंदर, अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, एक रेड बॉल है। अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल है। सॉरी बच्चों, एंड ए येलो बॉल। टोटल तीन ही बॉल है एक बैग में, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है। टोटल तीन बॉल हो गए। ऑल द बॉल्स बीइंग द सेम साइज, सारे बॉल एक ही साइज के हैं। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल, कृतिका जो है वो एक बॉल को निकालती है फ्रॉम द बैग, उस बैग में से एक बॉल को निकालती है। विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब बिना बैग के अंदर देखे, बिना बॉल को देखे एक बॉल निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि शी टेक्स आउट, एक बार येलो की बॉल, एक बार रेड की, एक बार ब्लू की। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तीन ही बॉल है, टोटल तीन ही बॉल है। लिख लो रेड बॉल, आपके पास रेड बॉल जो है वो 1 है। उसके बाद ब्लू बॉल, ब्लू बॉल भी आपके पास 1 है। उसके बाद आता है येलो बॉल, येलो बॉल भी आपके पास 1 ही है। टोटल बॉल, टोटल बॉल की बात करें तो टोटल बॉल्स जो होंगे वो 3 होंगे, टोटल 3 हो गए आपके पास। नाउ आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है येलो बॉल की, पहले पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है येलो बॉल की। तो आप ये देखो येलो बॉल कितने हैं, येलो बॉल केवल एक है और टोटल कितने हैं, 3 है। हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पूछ रहा है रेड बॉल की, यहां पे कर देता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे पूछा जाए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। भाई तो रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल हमारे पास एक ही है, ये रहा रेड बॉल, एक ही रेड बॉल है तो 1, और टोटल कितने हैं, तो टोटल 3 है, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। थर्ड पार्ट पढ़िए, थर्ड पार्ट क्या है, ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, आज ब्लू है, पानी पानी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, सर ब्लू कितने हैं, ब्लू भी 1 है, अपॉन में टोटल क्या है, 3 है। हो गया आंसर। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट खत्म हो गया। नोट कर लो। नाउ अब आते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए क्या है। सपोज एग्जांपल नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। सपोज वी थ्रो अ डाई, आपने एक डाई फेंका। तो जब आप एक डाई फेंकते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 6 नंबर आते हैं। वंस आपने डाई को एक ही बार फेंका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा। तो एक काम करते हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं। जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनती है, पहले वो लिख लेते हैं। जब एक डाइस को फेंकते हैं, आंसर
जब एक डाइस को फेंकते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि आपने नंबर ऑलरेडी लिख रखे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है। अब पहला पार्ट पढ़िए। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा हो। तो भाई 4 से बड़ा कौन कौन है? दो ही नंबर है, 5 और 6। 5 और 6 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, बोला ना ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा दो ही नंबर है, 4 और 5 और 6 दो नंबर है। 4 से बड़ा दो ही नंबर है, दो ही नंबर है, और टोटल 6 नंबर है। आप कैंसिल कर सकते हो, तो 1/3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट पढ़ो। सेकेंड पार्ट क्या आपके पास? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो। What is the probability of getting a number less than 4, लेस देन और इक्वल टू 4, या तो 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो। तो 4 से छोटा या 4 के इक्वल, ये सभी नंबर है। ये सभी नंबर या तो 4 के इक्वल है या 4 से छोटे हैं। 4 से छोटे तो ये सब है, और 4 के इक्वल भी बोला उसने। लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन वाला भी आएगा और इक्वल टू भी वाला आएगा, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास नंबर आ गया 1 2 3 4। टोटल कितने नंबर दिख रहे हैं? तो 4 नंबर दिख रहे हैं। अपॉन में 6 आएगा, 2 से कैंसिल कर दोगे, 2 2 जा, 2 3 जा, हो गया जी आंसर। ठीक है बच्चों। नाउ एग्जांपल 4 पे आ चुके हैं। पढ़िए एग्जांपल 4 क्या है। एग्जांपल में 4, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड आपने निकाला। कार्ड आपको याद करवाया था मैंने, कार्ड आपको याद होगा, कार्ड वाले रूल बताए थे मैंने बकायदा। तो 52 कार्ड्स में से आपको एक कार्ड निकालना है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52 हो गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल, जो आपने कार्ड निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एस होगा, यानी इक्का होगा। इक्का 4 होते हैं, याद करो, एस एस मतलब इक्का। इक्का बताए थे 4 होते हैं। पहले लिख लेते हैं, पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड या टोटल पॉसिबल आउटकम, कुछ भी लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ कार्ड या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 52 है। आप टोटल कार्ड भी लिख सकते हो कि टोटल कार्ड 52 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, कुछ भी लिख सकते हो। इन चीजों के मार्क्स नहीं होते। अब पहला पार्ट आपसे कह रहा है कि आपने जो कार्ड निकाला वो एस होगा, वो इक्का होगा। और आपको याद करना है, जो मैंने रूल सिखाया था 10 मैजिकल रूल, उसमें कार्ड भी था, कार्ड के बारे में बताया था। तो इक्का जो होते हैं, एस जो होते हैं, वो टोटल 4 होते हैं। 4 कार्ड होते हैं इक्का के, और टोटल कितने हैं? तो टोटल 52 है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बन जा, और 4 से कर दोगे 13 आएगा। तो 1/13, ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है नॉट बी एन एस। अब कह रहा है इक्का नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस, इक्का नहीं होना चाहिए। तो अब इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके, या तो 1 में से माइनस कर दो, 1 में से भी माइनस करके आ जाता है, या दूसरा तरीका क्या है, कह रहे हैं नॉट बी एन एस, इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्के वाले को हटा दो। इक्का कितने थे? 4। नॉट बी एन एस, एस नहीं होना चाहिए, तो एस 4 होते हैं, उन चारों को हटा दो। कितने बचे? 48 बचे। 48 बचा। जो एस हटा दोगे, इक्का हटा दोगे, तो बाकी कार्ड कितने बचे? तो 48 बचे, क्योंकि 4 एस थे, 4 इक्का था, आपने चारों को हटा दिया, तो बचे कितने टोटल? अगर 4 को हटा दोगे तो 48 बचेंगे। ये रहा 48, और अपॉन में कितना है? तो टोटल कितना है? तो टोटल 52, ये रहा। आप 4 से कैंसिल कर लोगे, 4 से कैंसिल करोगे, 4 बन जा, 4 2 जा, 4 बन जा, 1 चला गया 4, तो ये 12/13। या एक तरीका और भी है, एक तरीका ये भी है, जब ऐसा होता है ना नॉट बी एन एस, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लिखो और इस तरीके से भी कर सकते हो। 1 में से आप माइनस कर दो, किसको? इसको, ये जो पहले वाला आंसर आया था एस वाला, आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 में से माइनस कर दोगे, 1 में से माइनस करोगे एस आने की प्रोबेबिलिटी को, तो एलसीएम लोगे तो 13 आएगा। 13 बन जा 13, माइनस 1 बन जा 1, देखो 12/13, तो आंसर सेम आएगा। आंसर आप ऐसे करोगे तो भी यही आएगा, आंसर ऐसे करोगे तो भी है। आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, आप जैसे मर्जी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इट्स हर चॉइस, मीम्स आता है एक, तो आप जैसे मर्जी निकालो, वो आपकी टेंशन है, बट आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर हमेशा दोनों तरीके से सेम आएगा। ठीक है, क्या बोला गया? नॉट बी एन एस, एस को हटा दो, 4 कार्ड को हटा दो, तो बचे कितने? 48, टोटल 52, हो गया आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, 2 प्लेयर, 2 प्लेयर है, संगीता एंड रेशमा। लो जी, ये हमारी प्यारी सी संगीता,
ये हमारी प्यारी सी संगीता, ये हमारी प्यारी सी रेशमा, ये दो प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा दो प्लेयर हैं। प्ले अ टेनिस मैच, दोनों टेनिस मैच खेलते हैं। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, संगीता जीत जाएगी, ये रे संगीता ये जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ये संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.62। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि संगीता जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, तो रेशमा की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि रेशमा की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। याद करो, एक रूल था ना कि सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो जो संगीता जीतेगी और जो रेशमा जीतेगी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी और रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों प्रोबेबिलिटी का सम कर दूं तो 1 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, ये रूल है। अब संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है सर? 0.62, और रेशमा की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 1 की जगह 1, रेशमा की जगह रेशमा, 1 की जगह 1, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.62, रेशमा की जगह रेशमा आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दो, 1.00 लगा लो, 0.62 को माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 6 गया 3, और ये 0, तो कितना आ गया? 0.38। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी और रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? चलिए एग्जांपल नंबर 6 पे आ गए। पर ये एग्जांपल नंबर 6 क्या है? सविता एंड हमीदा, सविता एंड हमीदा, मान लीजिए अब सविता एंड हमीदा है, ये हमारी सविता है प्यारी सी, ये हमारी हमीदा है प्यारी सी। ठीक है, अब दो बच्चे हो गए, सविता और हमीदा। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, ये दोनों सहेलियां हैं, दोस्त हैं, जैसे आपकी होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों का डिफरेंट बर्थडे है, अलग अलग बर्थडे है, दोनों अलग अलग दिन बर्थडे मनाते हैं। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन है। ऐसा आप समझो, आप अपने आपकी फ्रेंड है, इस क्वेश्चन सविता हमीदा को छोड़ के आप अपनी फ्रेंड के बारे में सोचो कि एक आप हो और एक आपकी दोस्त है, सहेली है, सहेला है, जो भी है, दोनों का बर्थडे अलग अलग मनाना है या दोनों का बर्थडे सेम बर्थडे मनाना है, मतलब एक ही दिन बर्थडे मनाना है, तो 2 चांस है। तो बताते कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। पहले हम लिखेंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। देखो साल में 365 दिन होते हैं, हम कभी भी बर्थडे बना सकते हैं अपना 365 दिन में, कोई एक दिन हमारा बर्थडे होगा। अब इस बात को सोचो, अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता, सोचो मैं जो बोल रहा हूं सिचुएशन सोचो, अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता तो साल में एक ही दिन मनाते ना दोनों बर्थडे। अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता तो वो एक ही दिन दोनों मिलकर बर्थडे बनाते ना, 365 में एक ही दिन होता ना बर्थडे। डिफरेंट बर्थडे का मतलब क्या हुआ? एक दिन बर्थडे को हटा दो। अगर दोनों का बर्थडे सेम डे होता, अगर दोनों का बर्थडे सेम डे होता, एक ही दिन होता, तो 365 में उनके पास एक ही दिन था बर्थडे मनाने के लिए। अब कह रहे नहीं डिफरेंट बर्थडे, अलग अलग दिन है, तो आपके पास वो एक दिन हटा दो, तो बचे कितना? 364 डेज बचे, आप कभी भी बर्थडे मना सकते हो आपस में। जैसे आपका बर्थडे 1 जनवरी को है, ये 1 जनवरी को, ये 2 जनवरी को, ये 2 जनवरी, ये 3 जनवरी, ये 3 जनवरी, ये 4 जनवरी, ये 5 जनवरी, ये ऐसे करते जाओगे ना तो 364 सिचुएशन बनेगी। या सिंपल मेरी बात समझ लो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता तो एक ही दिन बर्थडे मनता पूरे साल में, एक ही दिन बर्थडे मनता पूरे साल में। अब दोनों का बर्थडे अलग अलग है तो इस एक दिन को हटा दो, अगर साल में से एक दिन को हटा दोगे तो बचे कितने? 364 डे। तो ये अपना बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे, इनका डिफरेंट बर्थडे मनाने के लिए इनके पास टोटल 364 डेज है, अपॉन में 365। बात समझाओ 364 कैसे आया? अगर दोनों का बर्थडे सेम डे होता तो 365 में उनके पास एक ही दिन होता बर्थडे मनाने के लिए, लेकिन अब दोनों का बर्थडे अलग अलग है तो इस एक डे को हटा दो, इस 1 डे को हटा दो। 365 में से अगर 1 डे को हटा दूंगा तो बचे कितने? 364 डेज। हो गया जी आंसर। सेकंड पार्ट पढ़िए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेम बर्थडे, दोनों का बर्थडे एक ही दिन होगा तो बता ही चुका हूं मैं, सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। अगर दोनों का बर्थडे एक ही दिन है तो सीधी सी बात है वो एक ही दिन बर्थडे मनाएंगे 365 में से।
हो गया जी आंसर। ठीक है, तो अलग अलग बर्थडे मनाने के लिए 364 सिचुएशन है, 364 ऑप्शन है, और एक ही दिन में अगर बर्थडे होगा तो सीधी सी बात हो एक ही दिन बर्थडे मनाएंगे 365 डे में से, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ जाओ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 पढ़िए। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास 10। क्लास 10 में 40 बच्चे हैं स्कूल, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं, 25 गर्ल्स हैं एंड 15 आर बॉयज। 25 गर्ल्स हैं और 15 जो है वो बॉयज हैं। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट। क्लास टीचर को एक बच्चे को चुनना है एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर जिसको आप मॉनिटर बोलते हो। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड। कार्ड बना दिए, सबके लिए कार्ड बना हुआ है। द कार्ड भी आइडेंटिकल, सारे कार्ड एक जैसे हैं। देन शी पुट कार्ड इन अ बैग। अब सारे कार्ड जो है 40 के 40 कार्ड एक बैग में रख दिया गया। उसके बाद स्टिर देम थ्रोट, मतलब उनको मिला दिया गया, थ्रूली मिला दिया गया उनको। शी देन ड्रॉ वन कार्ड। अब उसने एक कार्ड निकाला, उन्होंने एक कार्ड, मैडम ने एक कार्ड निकाला बैग में से, फ्रॉम द बैग, उस बैग से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो जो आप नाम लिखा हुआ आएगा, नेम रिटर्न ऑन द कार्ड, जो कार्ड निकाला उस पे जो नाम है इज द नेम ऑफ अ गर्ल, वो एक गर्ल का नाम है, और सेकंड पार्ट में कह रहा है वो एक बॉयज का नाम है। तो सीधी सी बात है, इधर देखो, पहले देखो क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये ना नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं तो 25 है। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज की बात करें तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं तो 15 है। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तो सर टोटल स्टूडेंट जो है वो 40 है। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तो कोई परेशानी नहीं है। गर्ल जो है वो 25 है, बॉयज जो है वो 15 है, टोटल कितने हैं 40 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो जो प्रोबेबिलिटी है वो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी पूछा है, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। तो सर हो गया आंसर, लो पहला पार्ट, वो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। भाई गर्ल्स कितने हैं 25 है, टोटल कितने हैं 40 है, क्या 5 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 5 5 जा और 5 8 जा। सेकंड पार्ट क्या है, बॉयज की प्रोबेबिलिटी, अब आपसे बॉयज की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट आपसे बॉयज की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो बॉयज कितने हैं भाई, बॉयज ये रहे 15 है, बॉयज 15 है और टोटल कितने हैं तो टोटल 40 है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15 और 5 8 जा 40, तो 3/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले पार्ट में गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, दूसरे पार्ट में बॉयज की प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, कितना सिंपल एग्जांपल है। आगे बढ़ जाए, क्लियर हो गया, गर्ल्स ये रहा, बॉयज ये रहा, टोटल ये रहा, गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, बॉयज की प्रोबेबिलिटी, खत्म। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है जी, एग्जांपल नंबर 8 पे आ चुके हैं, पढ़िए एग्जांपल नंबर 8 क्या है। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट 4 रेड मार्बल्स। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो आप, ये एक थैले में ये सब चीज भरी हुई है। इफ मार्बल्स इज ड्रॉन, हमने मार्बल्स निकाला उस बॉक्स में से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि वो व्हाइट होगा, ब्लू होगा और रेड होगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो आप। क्या क्या बोला जा रहा है, आपके पास है ब्लू मार्बल, पहले लिखेंगे ब्लू मार्बल्स। ब्लू मार्बल जो है वो आपके पास 3 है, टोटल 3 है। उसके बाद क्या है तो व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं तो सर 2 हैं। उसके बाद क्या है रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स कितने हैं तो रेड मार्बल आपके पास टोटल 4 है। अब लिखेंगे टोटल मार्बल्स, क्योंकि टोटल तो हमें चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए। तो टोटल मार्बल कितने होंगे 3 और 2 5 और 4 9, टोटल हो गए 9 मार्बल। ठीक है, अब पहले पार्ट में पढ़िए, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, व्हाइट की। पहले पार्ट में व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। अब आप देखो व्हाइट मार्बल कितने हैं, तो व्हाइट मार्बल आपके पास ये रहा 2 है, व्हाइट मार्बल 2 है, और टोटल कितने हैं 9 है। खत्म हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, ब्लू मार्बल, ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो ब्लू देखो, ब्लू कितने हैं, ब्लू ये रहा, ब्लू कितने हैं 3 है, ब्लू जो है वो 3 है, टोटल कितने हैं 9 है, 3 से कैंसिल भी हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट पे आ गए, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में रेड मार्बल, तीसरे पार्ट में रेड मार्बल। अब रेड मार्बल कितने हैं सर, रेड मार्बल देखो, रेड मार्बल 4 है, टोटल 4 है। रेड मार्बल कितने हैं, रेड मार्बल 4 है और टोटल कितने हैं तो 9 है, टोटल अपॉन में आता है। तो ये हो गया व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, ये हो गया ब्लू की प्रोबेबिलिटी और ये हो गया रेड की प्रोबेबिलिटी। सिंपल, क्लियर है। चलिए एग्जांपल नंबर 9 पे आते हैं। एग्जांपल 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए एग्जांपल 9 क्या आपके पास, एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 आपसे कह रहा है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन। देखिए 2 डिफरेंट कॉइन, 2 सिक्कों की बात हो रही है,
आपको पता है 4 केस बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में कई बार आया था। हरप्रीत ने 2 कॉइन को उछाला है, तो जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो हम सब ने रूल्स पढ़ा था, रूल में लिखवाया था आपको। रूल से बाहर कुछ नहीं सर जी। जो 10 मैजिकल रूल्स पढ़ लेगा प्रोबेबिलिटी का, वो मार नहीं खाएगा। 10th में याद रखना, प्रोबेबिलिटी में हर चैप्टर में मैंने रूल्स बता रखे हैं, मैजिकल रूल्स। वो रूल्स कर लो और कोई भी क्वेश्चन ले आना, चैलेंज है, उस रूल से बाहर नहीं आएगा। वो रूल्स करने पड़ेंगे बस आपको। तो 2 कॉइन का रूल लिखवाया था आपको, रूल्स के अंदर ही है ये सब। आगे एक साथ उछाला, 1 इज ₹1 और 1 इज ₹2। अब कोई भी सिक्का हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एटलीस्ट, ये वर्ड अगर आ जाता है ना तो बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं। एटलीस्ट, एटमोस्ट, लेस देन, मोर देन, तो इनकी प्रैक्टिस करके जाना। जैसे एटलीस्ट 1 हेड, इसका मैं आपको मतलब बताता हूं। पहले देखो, हरप्रीत ने 2 कॉइन उछाले थे, तो टोटल 4 केस बनेंगे। क्या क्या केस बनेंगे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, यहां पे लिख देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम जो बने वो 4 बने। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि उसे एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। तो आप ये देखो, कम से कम एक हेड किस किस में है? तो कम से कम एक हेड यहां भी है, देखो इस वाले में भी है कम से कम एक सर यहाँ पे 2 हेड है। सर जी यहां तो 2 हेड है, क्या कर रहे हो आप? हमें नहीं देखना, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो हो। तो एक हेड तो है ना, दूसरा कुछ भी हो छोड़ो ना। एटलीस्ट 1 हेड। मम्मी से बोलो, मम्मी कम से कम 100 रुपए दे दो, कम से कम 100 तो आने दो, बात की बाद में देखेंगे। सॉरी बच्चों, एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड पे ध्यान दो। कम से कम एक हेड तो है ना यहां पर, ठीक है? कम से कम एक हेड यहां भी है, देखो एक हेड तो यहां भी है। दूसरा क्या है छोड़ दो, दूसरा कौन है नहीं जानता मैं। फोकस, फोकस रखो, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड तो यहां भी है, एक हेड देखो यहां भी है, और एक हेड तो यहां भी है ना। तो 3 मिल गए मुझे, 3 सिचुएशन मिल गए 1 हेड वाले। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है, जब एटलीस्ट 1 हेड बोले तो केवल 1 हेड पे फोकस करो कि 1 हेड कहां कहां है, दूसरा क्या है उसे छोड़ दो। 1 हेड यहां भी है, 1 हेड यहां भी है, 1 हेड यहां भी है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एटलीस्ट 1 हेड की, तो 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड दूसरे इसमें भी है, और 1 हेड इसमें भी है। तो टोटल 3 बार है, 1 2 3, और टोटल 4 अपॉन में आंसर। सिंपल, ठीक है? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब पता लग गया, केवल 1 हेड पे फोकस करना है। 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, 1 हेड इसमें भी है, तो टोटल 3 है, 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम 4 थे, तो अपॉन में 4 हो गया आंसर। ठीक है? नाउ एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 देखिए, एग्जांपल नंबर 10 क्या हमारे पास? एग्जांपल 10, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम। म्यूजिकल चेयर खेला होगा आपने, वो बर्थडे वगैरह में बच्चे थे ना छोटे छोटे, तो म्यूजिकल चेयर गेम खेला होगा आपने। इन ए म्यूजिकल चेयर गेम, एक म्यूजिकल चेयर गेम में द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग। कोई होता है ना घर में, फूफा जी को बिठा देते हैं कि भैया आप म्यूजिक बजा दो। द म्यूजिक एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम म्यूजिक को बंद कर सकते हैं। विद इन 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर गेम चलेगा, और कितनी बार भी वो स्टॉप या चालू कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर कितनी बार भी वो चालू और स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर शी स्टार्ट प्लेइंग, जैसे ही स्टार्ट होता है तो 2 मिनट के अंदर कितनी बार भी ऑन ऑफ कर सकते हो म्यूजिक को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो दैट द म्यूजिक विल स्टॉप, कि म्यूजिक स्टॉप हो गया विद इन फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट होने के आधे मिनट बाद। द म्यूजिक विल स्टॉप, म्यूजिक स्टॉप हो गया विद इन द हाफ मिनट, आधे मिनट के बाद। एक बात बताओ, हमें टाइम कितना मिला था? 2 मिनट का। हमें जो टाइम मिला था वो 2 मिनट का मिला था। यहां से मान लो गेम स्टार्ट हुआ है 0, यहां से गेम स्टार्ट हुआ है। प्रभु मेरे बच्चे, मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे चंदे, यहां से गेम स्टार्ट हुआ है और यहां पे खत्म होगा 2 मिनट बाद, खत्म हो जाएगा गेम मेरे बच्चे। 2 मिनट बाद गेम खत्म, टोटल हो गया ये। लेकिन म्यूजिक बंद हो गया कितने? आधे मिनट बाद ही बंद हो गया। आधे मिनट बाद पहली बार है ना, बार बार करना है ना, तो आधे मिनट बाद पहले बंद कर दिया। तो इसको हम आधे मिनट के अगर हिसाब से बांटे, अगर 2 मिनट को मैं आधे मिनट के हिसाब से बांटूं तो टोटल 4 बार बांटना पड़ेगा। कैसे? 0 और 2 मिनट के बीच में एक 1 मिनट भी आएगा, ये 1 मिनट हो गया, है ना? पेपर वैसे करना है। 1 मिनट हुआ, जो म्यूजिक बंद हुआ वो कहां बंद हुआ? यहां पे बंद हुआ।
एक बार यहां भी बंद होगा, फिर एक बार यहां भी बंद होगा, और फिर एक बार यहां भी बंद होगा, है ना। आधा मिनट, आधा मिनट, आधा मिनट और आधा मिनट, मतलब 2 मिनट को 4 हिस्सों में बांट सकता हूं मैं। 2 मिनट को आधे मिनट के हिसाब से 4 हिस्सों, आज समझो ना कि 2 रुपए है तो 50 पैसे करके 4 हिस्से हो गए, है ना। 2 मिनट को हमें बांटना है। आधे मिनट बाद म्यूजिक बंद हो गया, यानी म्यूजिक देखो, यहां म्यूजिक चलना स्टार्ट हुआ और यहां आके बंद हो गया, फिर म्यूजिक चलेगा और यहाँ पे आके बंद हो जाएगा, यानी आधा और आधा 1 मिनट होता है। फिर म्यूजिक चलेगा, आधे मिनट बाद बंद होगा, 1.5 मिनट हो गया, फिर म्यूजिक चलेगा, यहाँ पे आके बंद हो गया 2 मिनट बाद। तो टोटल 4 बार बांट सकता हूं। टोटल देखो 4 केस बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। ये वाला डायग्राम बनाना है आपको कि हर एक आधे मिनट बाद म्यूजिक बंद हो रही है, आधे मिनट बाद म्यूजिक बंद हो गया, आधे मिनट बाद म्यूजिक बंद हो गया, आधे मिनट बाद म्यूजिक बंद हो गया, यही है ना। तो टोटल 4 केस बनेंगे, टोटल 4 केस बनेंगे। ये आपके सामने है टोटल 4 केस। यहां 1 मिनट था, यह आधा मिनट ये रहा, फिर 1 मिनट, मतलब आधा और आधा 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर 2 मिनट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 बनेंगे। म्यूजिक यहां बंद हुआ, यहां पे इस वाले केस में म्यूजिक बंद हुआ है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। मतलब घुमा फिरा के बात यह है कि 2 मिनट को 4 हिस्सों में बांट देना है। पहले वाले पार्ट में आपका म्यूजिक बंद हुआ है तो एक बार, और टोटल 1, 2, 3, 4, टोटल 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। आधे मिनट में आपका म्यूजिक बंद हो गया, यानी पहले पार्ट में आपका म्यूजिक बंद हुआ है, ये वाला पार्ट एक पार्ट हो गया ये, और टोटल पार्ट कितने हैं, तो 4 है, तो 1/4। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना हम सबको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर। एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया कहीं पर, रिपोर्ट क्या मिली है, इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। एक इस रेक्टेंगुलर रीजन में कहीं पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है, यहां पर कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जो क्रैश हुआ है वो यहां पे हुआ, इस लेक में। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक डाइस को सर्कल के अंदर गिराना है। तो कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि टोटल एरिया निकाल लो, टोटल एरिया निकाल लो, ये हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम। जब टोटल एरिया निकाल लोगे तो ये हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और जिस एरिया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये हो गया जो हमें निकालना है फेवरेबल आउटकम्स, जहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरा, ये वाला पूरा एरिया, पूरा का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या है, तो देखो लेंथ दी भी है, इसकी लेंथ देखो, ये लेंथ दिया हुआ है 9 किलोमीटर, इसकी पूरी लेंथ हमें पता है, इसकी पूरी लेंथ जो है वो 9 किलोमीटर है, तो लेंथ तो 9 हो गया। क्या हमें ब्रेथ भी दिया हुआ है, हाँ देखो ब्रेथ भी दिया हुआ है, ये रहा ब्रेथ, ये देखो दिया हुआ है, ये रहा ब्रेथ, ये दिया हुआ है, चौड़ाई दे रखी है ना ये 4.5 किलोमीटर। तो 4.5 किलोमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 4 बचा, 9 4 जा 36 और 4, तो 405 आ जाएगा, और एक के बाद पॉइंट, किलोमीटर स्क्वायर। ये तो क्या टोटल एरिया, ये जो आपने निकाला ये टोटल एरिया निकाला है, मतलब इसका टोटल एरिया। अब हमें तो ये चाहिए ना लेक का एरिया, ये वाला एरिया चाहिए, लेक वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। हमें तो लेक का एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो ये भी आप ध्यान से देखो, तो रेक्टेंगल फॉर्म में ही है ये भी, तो इसका लेंथ और ब्रेथ पता लग जाए तो इसका एरिया भी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक, ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। आ जाओ, अब लेंथ क्या है, देखो लेंथ कैसे पता करेंगे, यहां से लेकर यहां तक आपको 6 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 3 किलोमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि टोटल 9 था ना, ये देखो टोटल 9 है, ये टोटल 9 है, ये टोटल 9 किलोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक 9 किलोमीटर है, अभी लिखा भी था यहां से यहां तक 9 किलोमीटर है, जिसमें आपको कह रहा है कि भाई यहां से लेकर यहां तक तो 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर तो ये हो गया, तो जो बच गया वो हमारी लेंथ हो गई 3 किलोमीटर,
जो बच गया वो हमारी लेंथ हो गई, यानी 3 किलोमीटर लेंथ हो गया। तो लेंथ तो आ गई 3 किलोमीटर, लेंथ की जगह लिख दो 3 किलोमीटर। अब ब्रेथ का देखो, ब्रेथ कैसे निकालूंगा, ब्रेथ देखो, ये देखो, ये रहा ब्रेथ कितना था 4.5, ये टोटल जो था वो 4.5 था, ये दिया हुआ 4.5। अब इधर आके देखो, ये दे रखा है 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर लिखा हुआ, यहां देखो 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर का है टोटल, टोटल 4.5 किलोमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 4.5 किलोमीटर है, 4.5 किलोमीटर, टोटल 4.5 किलोमीटर है, टोटल 4.5 किलोमीटर है, जिसमें से 2 किलोमीटर तो हटा दो क्योंकि 2 किलोमीटर ये रहा, तो बचा कितना, तो 2.5 किलोमीटर। समझ रहे हो मेरी बात को, ये टोटल जो है 4.5 है, 4.5 है टोटल, 4.5 में से 2 कम कर दो, इसे हटा दो, हमें तो इससे मतलब है, तो 2 को कम कर दो तो कितना बचा, 2.5 बचेगा ये वाला, है ना, 4.5 में से 2 कम कर दोगे तो 2.5 बचेगा, 2.5 बचेगा ये वाला, तो ब्रेथ हमारे पास हो गया 2.5 किलोमीटर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 3 जा 75 ना, एक के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट किलोमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, हेलीकॉप्टर क्रैश की, पूछा था ना कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, लेक की प्रोबेबिलिटी, लेक की प्रोबेबिलिटी, लेक की प्रोबेबिलिटी, तो लेक का एरिया कितना है 7.5 है, और टोटल एरिया कितना है तो 40.5 है। पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब पॉइंट के बाद एक संख्या होती है, जब पॉइंट के बाद एक संख्या होती है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट आप उड़ा दोगे, ये बचेगा आपका 75, ये बचेगा आपको 405। अब ये कैंसिल हो रहा है, शायद 15 से डैक कर रहा है, आप चाहो तो 5 से भी काट सकते हो, 5 से काट लो, 3 से भी कट रहा है शायद, बट मैं 15 से डैक काट देता हूं, है ना, 15 5 जा 15 5 जा हो गया, 15 2 जा 30, 10 चला गया 105, 15 7 27, तो 5 अपॉन में 27 ये हमारे रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना, जब प्रोबेबिलिटी में आए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी में आए तो याद रखना है हमें, पहले निकालना है टोटल एरिया, पहले क्या निकालना है टोटल एरिया, पहले टोटल एरिया निकाला जो कि कितना आया, यह है टोटल एरिया, फिर आपसे पूछ रहा है लेक का एरिया, तो फिर लेक का एरिया निकालोगे, इसका एरिया, फिर इसका एरिया निकालोगे, जहां पे क्रैश हुआ है इसका एरिया, छोटे से एरिया इतना वाला पार्ट, तो इसका भी एरिया निकाल लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेक का एरिया ऊपर, टोटल एरिया नीचे, काट पीट के आंसर। ठीक है सर, नोट डाउन करो जल्दी से, आगे बढ़ जाए। नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल 12 क्या कहता है हमारे पास, एग्जांपल 12, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट, टोटल 100 शर्ट है, एक कार्टून में 100 शर्ट है, ऑफ विच 88 आर गुड, 88 अच्छे हैं, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 8 में छोटी मोटी डिफेक्ट है, मतलब बटन टूटा हुआ है, छोटा मोटा कोई डिफेक्ट हो सकता है, 4 है मेजर डिफेक्ट, 4 में बहुत ज्यादा डिफेक्ट है, मतलब पूरा ही खराब है, बेकार है, फटा हुआ शर्ट है समझ लो। जिम्मी, जिम्मी ये मान लो जिम्मी भैया है, ये हमारे कौन है जिम्मी भैया, छपड़ा बनाता हूं थोड़ा, छपड़ा टाइप बनाता हूं, मजा आएगा, है ना, ये भैया हमारे छपड़ा वाले, ये है हमारे जिम्मी जिम्मी बना दिया। अ ट्रेडर, जिम्मी भैया ट्रेडर है, ये हमारे जिम्मी भैया ट्रेडर, छपड़ा बनाता हूं थोड़ा, है आगे, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, जिम्मी जो है जो केवल अच्छे कपड़े हैं वही खरीदता है, जिम्मी कौन से कपड़े खरीदता है जो केवल गुड है, जो अच्छे हैं। बट सुजाता, वहां पे दूसरी ट्रेडर है, अनोदर ट्रेडर जो कि सुजाता है, मान लीजिए ये सुजाता है, ये सुजाता है, ये सुजाता है हमारी प्यारी सी, विल ओनली रिजेक्ट, ये रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है किसको, द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, जिसमें मेजर डिफेक्ट है ना, जो बहुत खराब है, जो मेजर डिफेक्ट था उसको मना कर देती है, भाई ये शर्ट नहीं चाहिए, बाकी सब एक्सेप्ट कर लूंगी मैं, ये वाले शर्ट नहीं चाहिए भाई, मेजर डिफेक्ट वाले ये नहीं चाहिए, ये रिजेक्ट कर देती है, ये रिजेक्ट कर देती है उस शर्ट को जो बहुत ज्यादा डिफेक्ट है। वन शर्ट, एक शर्ट निकाला हमने कार्टून में से, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, इट इज एक्सेप्टेड बाय जिम्मी, जिम्मी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो जिम्मी कौन से शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, केवल गुड वाले, पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, ये सब लिख लो पहले, टोटल शर्ट लिखा हुआ ऊपर देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, टोटल शर्ट जो है वो 100 है, उसके बाद उसमें से गुड शर्ट, गुड शर्ट जो है वो 88 है, 88 हाँ सही है बिल्कुल, उसके बाद क्या लिखा था, माइनर डिफेक्ट, माइनर डिफेक्ट, छोटा मोटा कुछ दिक्कत है उसमें, माइनर डिफेक्ट वाले हैं जो 8 है,
और 4 जो है वो मेजर डिफेक्ट है, जो बच गए 4 मेजर डिफेक्ट जो है वो 4 है। ठीक है, 100 शर्ट टोटल है, टोटल 100, ये टोटल है, टोटल शर्ट जो है वो 100 है। उस 100 के तीन प्रकार से डिवाइड कर दिया गया कि उस 100 में 88 तो सही है, 8 में थोड़ी बहुत गलती है और 4 में बहुत ज्यादा गलती है, खराब है उसमें। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि भैया वो जो शर्ट है ना वो जिम्मी एक्सेप्ट कर लेगा, जिम्मी उस शर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। एक बात बताओ, जिम्मी भैया कौन से शर्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे? जिम्मी भैया कौन से शर्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे? तो जिम्मी भैया केवल गुड शर्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो पहले पार्ट का आंसर निकालने जा रहा हूं मैं। जिम्मी भैया की प्रोबेबिलिटी, जिम्मी भैया केवल गुड शर्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे और गुड शर्ट जो है बच्चों 88 है और टोटल जो है वो 100 है। नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, काट पीट करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया आंसर। 2 जीरो है ना तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, खत्म। ये 100, 1000, 10 इन सब में कैंसिल से मत क्या करो, ये जो 100, 10 ये सब होता है ना इसमें कैट पीट नहीं भाई, स्वैग सिस्टम। क्या सिस्टम? 2 जीरो है ना, 2 के बाद पॉइंट, खत्म, चिल भाई चिल। आगे बढ़ते हैं। अब अगला, इट इज एक्सेप्टेड बाय सुजाता। अब सुजाता की प्रोबेबिलिटी सेकंड, सुजाता, अच्छा सुजाता के बारे में क्या बोला जा रहा था कि वो कपड़े रिजेक्ट कर देगी जो मेजर डिफेक्ट है। मतलब मेजर डिफेक्ट मतलब वो ये वाले कपड़े नहीं लेगी, सुजाता जो है वो ये वाले कपड़े तो नहीं लेगी। सुजाता कह रही है जो मेजर डिफेक्ट है वो वाले कपड़े नहीं चाहिए, तो मेजर डिफेक्ट वाले कपड़े वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, बाकी के तो एक्सेप्ट कर सकती है ना। क्या बोला गया है कि सुजाता जो है वो मेजर डिफेक्ट वाले कपड़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी वो ये वाले कपड़े एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये तो एक्सेप्ट कर सकती है ना, वो केवल ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये तो एक्सेप्ट कर सकती है ना। तो कौन कौन से शर्ट एक्सेप्ट कर सकती है? एक तो 88 वाला ये भी शर्ट एक्सेप्ट कर लेगी और जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट है वो भी शर्ट एक्सेप्ट कर लेगी वो। अपॉन में टोटल कितना 100, 88 में 8 जोड़ लो तो कितना हो गया 96, अपॉन में 100, 2 जीरो तो 2 के बाद सिस्टम यानी पॉइंट, हो गया जी आंसर। चिल भाई चिल, नोट डाउन करो जल्दी से, आगे बढ़ जाए। चलिए जी, तो आगे भैया अपने अंतिम एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल पे। हमारा लास्ट एग्जांपल आ चुका है आपके सामने, आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं हम। क्या कह रहा है एग्जांपल 13? 2 डाइस, आप कह रहे 2 डाइस यानी 2 डाइस यानी 36 केस, 1 ब्लू 1 ग्रे, वो कोई भी कलर हो भैया क्या फर्क पड़ रहा है, 1 ब्लू 1 ग्रे, आर थ्रोन एट सेम टाइम, 2 डाइस को हमने उछाल दिया, 2 डाइस को उछालते हैं तो टोटल 36 केस बनते हैं। रूल्स याद करो, बताया था मैजिक रूल्स, 10 रूल से बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आपसे पूछ रहा है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, बोल भी रहा है कि सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखो, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी 36 केस बनाने पड़ेंगे। तो चलो भैया क्या करें, बनाने पड़ेंगे तो बनाते हैं। 1 1 1 2 1 3, आप भी बनाना शुरू कर दो। 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 लिखने पड़ेंगे भाई, बोला जा रहा तो क्या करें, भाई ने बोला लिखने का तो लिखने का। 3 1 3 5 3 6 4 1, सर जी कितनी बार लिखोगे ये भाई, क्या करें लिखना पड़ रहा भैया। क्योंकि तुम ही हो जिंदगी। 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, लो जी लिख दिया है ना, लिख दिया। अब चलो जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, द सम ऑफ द टू नंबर, दोनों का जो सम होगा, दोनों नंबर का जो सम होगा, यानी इन दोनों नंबर को जो प्लस करके आएगा वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो देखते हैं कहां कहां प्लस करने पे 8 आ रहा है, चुनना पड़ेगा। देखते हैं कहां कहां 8 आ रहा है। देखो पहली लाइन में तो कोई भी 8 नहीं है क्योंकि 1 6 7 से ऊपर नहीं आ रहा। ये देखो इन दोनों को प्लस करके 8 आ रहा है बेटा। बाबू मेरे बच्चे, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे लड्डू, 2 और 6 8 होता है, 2 और 6 8 होता है, 8 आ गया। देखो 3 और 5 ये भी 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 4 4 ये भी 8 होता है, 5 और 3 ये भी 8 होता है, 6 और 2 ये भी 8 होता है। तो देखो जी 8 वाले आपको मिल गए।
सम ऑफ 8 वाले आपको मिल गए, ये देखो ये रहा, ये है 8 वाले, ये सब 8, इन सब का सम जो है वो 8 के इक्वल है, इन सब का सम जो है वो 8 के इक्वल है। तो कितनी बार ऐसा है? 1 2 3 4 5, 5 बार ऐसा है। पहले पार्ट का आंसर मिल गया कि उनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, जो सम होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है, टोटल 36 होंगे। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, सम 13 होना चाहिए, 13 कहीं बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पूछो क्यों? सबसे बड़ा सम क्या है? 12। देखो सबसे बड़ा सम 12 है। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? देखा आपने, ये आता कार्टून। तो 6 + 6 12, मैक्सिमम 12 है, तो 13 कहां से आएगा भाई? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो सेकंड पार्ट का आंसर 0 आ जाएगा, इम्पॉसिबल है, 13 आएगा ही नहीं, सम 13 आएगा ही नहीं। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट क्या कहा जा रहा है? लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब उनका सम या तो 12 हो या 12 से कम हो। तो सारे के सारे 12 से कम ही है, या तो 12 है, मैक्सिमम 12 है, ये रहा, और बाकी सब 12 से छोटे ही तो है, यही तो बोल रहा था आपसे। लेस देन और इक्वल टू 12, या तो सम 12 हो या 12 से लेस देन हो। तो सारे के सारे लेस देन 12 है, आप किसी को भी प्लस कर लो, क्योंकि जब सबसे बड़ा सम ही 12 है तो सबके सब उसके कम ही होंगे ना सारे, सबके सब। इन सब का किसी का भी सम कर लो भाई, 2 6 8 12 से छोटा, 3 6 9 12 से छोटा, 4 6 10 12 से छोटा, कोई भी कर लो, या तो 12 होगा या 12 से छोटा होगा। यानी कि सारे के सारे 36 के 36, 36 के 36 या तो 12 या 12 से छोटे ही हैं। तो थर्ड पार्ट आ गया, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। तो 36 के 36 दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, ये आपका आंसर। तो यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों हमारा चैप्टर ये वाला, प्रोबेबिलिटी। मिलेंगे हम, तब तक दुआओं में याद रखना। भाई को एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें PYQ कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी के 20 साल के पेपर में जो आया होगा उन सबको भी कराऊंगा, वो वाला वीडियो भी देख लेना जिसमें PYQ की प्रैक्टिस जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।